एवरीवन, माई सेल्फ अविनीश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का डा 24/7 में गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि DRDO सेप्टेम्बर 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है और यहाँ पे जो CBT 2 है उसकी जो डेट रखी गई वो 12 जनवरी रखी गई है। एक बार देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या क्या यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका रखा गया है एंड इस शॉर्ट ड्यूरेशन हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले देखो, नेटवर्क की अगर मैं बात करें, इन शॉर्ट ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्क में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और जो लगभग नेटवर्क से 15% जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, बेसिक से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, KCL KVL नोडल है ना, ये सारे मैश एनालिसिस, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद AC वाला पार्ट, AC एनालिसिस, सीरीज RL और RLC सर्किट पैरेलल वाले, रेजोनेंस, ट्रांजिएंट, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो मीडियम से बेसिक लेवल पूछा जाता है। 2 पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि समय कम है तो आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे EDC की, तो देखिए EDC जो है आपका लगभग 15% पूछा जाता है। क्वेश्चंस की लेवल यहाँ पे अगर देखी जाए तो वही आपकी लगभग मीडियम लेवल और इजी लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल नेचर के ही होते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ट्रांजिस्टर में BJT और मॉसफेट का थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है। ओपैम्प है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ओपैम्प से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप जो ऑसिलेटर वाला पार्ट है उसको कर लेंगे। डायोड एंड एप्लीकेशन में आपको बता दूं कि क्लीपर और क्लैम्पर आपको बहुत अच्छे से कर लेना, आपको वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बात करें अगले सब्जेक्ट की यहाँ पे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया जाता है। तो डिजिटल में देखिए जो बेसिक्स वाला पार्ट है ना आपका, जो बुलियन फंक्शन है वो वाला पार्ट, के मैप वाला पार्ट, एंड यहाँ पे जो सीक्वेंशियल सर्किट है और आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये आपको कर लेना है। सीक्वेंशियल सर्किट पर उतना ध्यान भले ही मत दीजिए, लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर से बहुत सारे जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर, उसके साथ में इनकोडर, डिकोडर, एंड यहाँ पे एडर और जो सब्ट्रैक्टर है उनको अच्छे से कर लेना है। डिजिटल से जो क्वेश्चन है आपके वो बेसिक लेवल से मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका ईजी है तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप यहाँ से अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में आप इससे ला सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल को अच्छे से कर लेंगे। बात करें EMFT की, तो EMFT की देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, 4 से 5 चीज़ें हैं आपकी। एक तो जो मैक्सवेल इक्वेशन के सारे फॉर्म है वो रखे गए हैं, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, और जो बेसिक्स है हमारा फील्ड थ्योरी का उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। 3 से 4% ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे कम्युनिकेशन की, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग 20% जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन में आपको एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों ही कर लेना है। दैट इज सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड है ना, सैम्पलिंग रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है। बात करें यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम में आपको जो बेसिक वाला पार्ट है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो कर लेना है, यानी कि मेसन गेन फार्मूला वाला सिग्नल फ्लो ग्राफ। उसके बाद टाइम डोमेन एनालिसिस कर लेना है, और जो RH क्राइटेरिया और एरर एनालिसिस, इन दो को बहुत अच्छे से कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी रूट लोकस, बॉडी प्लॉट और इन सब का जो बेसिक्स है वो कर लीजिएगा। बेसिक्स में यहाँ पे आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेजरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है, और आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, PMMC इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, और थर्मल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद आप यहाँ से जो CRO है इसको कर लेंगे। ट्रांसड्यूसर वाला जो पार्ट है आप उसको लीव कर सकते हैं। एंड इसके साथ में यहाँ पे जो सिग्नल एंड सिस्टम है वो भी आपका रखा गया है। तो सिग्नल एंड सिस्टम में जो बेसिक्स है सिग्नल एंड सिस्टम का वही आपको करना है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें हाई फाई चीज़ें नहीं देखनी है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही इन शॉर्ट टाइम है ना, यानी कि लगभग 15 से 16 दिन है। इन शॉर्ट टाइम में अगर आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं, वेल एंड गुड कीजिएगा। यहाँ पे अड्डा 247 की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे ये जो बैच है आपका पूरा रिकॉर्डेड मोड में आपको दिया गया है। एंड मात्र यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे Y433 है ना, Y433 ये कोड यूज़ करेंगे, आपकी जो प्राइस है मात्र कितनी रह जाएगी, 1000 रुपये। तो देखिए मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं। और ये बैच उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको मतलब बेसिक का कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से बट स्टिल आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विद इन द 1000 रुपये, मतलब बहुत ही आपका सिंपल सा प्राइस है, तो इसमें आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको करना क्या है, अड्डा 247 पे साइट में जाना है, ऑल कोर्सेज, उसके बाद गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वहाँ पे DRDO मिल जाएगा। वहाँ पे सी ऑफर्स में जाएंगे तो आपको जो Y433 कोड है ये लगा देना है, और मात्र 1000 रुपये में पूरा रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही में आपको एडवाइस है कि आप नए टॉपिक्स को ना पढ़ें इस समय पे, जो आपने पहले से कर रखा है उनको अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी।
जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है और टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड अगेन मैं कहूँगा कि रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड गाइज यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 से जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच आपकी बात।